कल 27 तक खत्म हो गया था, ठीक है। आज होगा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। हल है पूछ रहा है, इसका मतलब सीधा देखो ऑप्शन से बना लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है x का 2 y का 1, x में 2 रखेंगे y में 1 रखेंगे। देखो 2 और यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 आए तो 2 में 2 घटेगा 0 उड़ जाता है। इसमें रखो 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 और 1 रखेंगे तो 4 1 आए 4, 6 4 10 उड़ जाता है। यानी पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है तुम्हारा, x का मान 2 और y का मान 1, यही सही है। बाकी तीनों क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि कह रहा है कि 2 के, ठीक है, और कॉमा दिया है 2 के माइनस 1 और कॉमा दिया है के, ये दो का मान है, x का y का हुआ। समीकरण दिया हुआ है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है। इतना का ये वाला हल है तो k का मान क्या होगा। सिंपल बात है, पहले x का मान होता है ना, तब होता है y का। ये वाला हो गया x का और ये वाला हो गया y का। तो बैठाओ इसमें 10 और कोष्ट x का मान 2 के माइनस 1 और माइनस 9 गुना y का मान k बराबर कितना, तो 10 गुना 20 के और माइनस 10 इकाई 10 और माइनस 9 गुना के तो 9 के बराबर 12। तो 20 गो के में से 9 गो के हट रहा है तो कितना बचेगा, 11 गो के है। इधर 12 दिया हुआ है, इधर माइनस 10 का जाएगा प्लस में 10, तो के बराबर 12 10 22, के के साथ गुनाएगा तो क्या जाएगा 11 दुना 22, के काउंट कितना हो गया, आंसर हो गया। आज समझ में। 30 नंबर, इसमें कहता है तुम्हारा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 का क्या होगा। तो जांच करके देखो, a1 बाई a2 मतलब 1/3 बराबर b1 बाई b2 तो 2/12 अब बराबर c1 बाई c2 तो -5/-। ऐसे देखो 2 1 2 3 6 2 6 के 12, 1/3 कभी भी 1/6 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई। इस स्थिति में क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, संगत होता है, अविरोधी होता है, यही ना। इसमें ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, एकल हल होता है, वही तो अद्वितीय हुआ। तो हो जाएगा क्या, एकल हल। एकल हल होगा। कहानी खत्म। 31 नंबर, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और दूसरा 197x प्लस 173y बराबर 221 है, तो x और y का मान कितना होगा। तो ऑप्शन से बना लो। इसे पहला ऑप्शन है क्या, x का मान 3 और y का मान -2। तो रखो इसमें x का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 1 3 2 5 इतना होगा। अब प्लस इसका 2 रखेंगे, माइनस में 2 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ही 2 सते 14 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3 घटाओ, 9 में से 5 घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5। यहाँ पहला क्या है, यानी पहला ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा x का 2 y का 1, 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 तिया 6, 2 सते 14 हासिल 1 और 2 1 2 1 3 और जोड़ 1 रखेंगे तो इतना ही रह जाएगा 100, जोड़ो 6 2 12 1 13, पहला अंक 3 होता है, यहाँ पे 9 है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। तीसरा ऑप्शन देखो 1 और -2, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 रखेंगे तो 173 हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सते 14 हासिल 1, ज्यादा माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस तो है नहीं यहाँ पे, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन का चौथा ऑप्शन ही तुम्हारा पूरेगा डी नंबर, कितना, x का मान 2 y का मान -1। देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, 2 सते 14 हासिल 1, 2 1 2 1 3। अब माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस, 1 से करेंगे गुना तो यही ना रह जाएगा 197। देखो घटा के 16 में से 7 घटेगा 9, देखो आ गया 9, यहाँ बचा 3
13 में से 9 घटाएगा तो 4, या बचा ए 2 में से घटेगा तो उड़ गया, पक्का है, सही, यही आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत? 32 ऐसे तो हल करोगे ना, पता चलेगा तो पूरा पेज भर जाएगा, जितना लंबा चला गुना भाग होगा इसमें। तो इस पर ट्रिक लगाना क्या, ऑप्शन रख के बना के देख लेना, अपने आप निकल जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तुम्हारा कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखो विरोधी इस स्थिति में होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं होता है c1/c2। इस स्थिति में क्या होता है, विरोधी होता है, विरोधी युग्म होता है। ठीक, इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन 32 है ना थारे, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, एक भी नहीं। गलती दिया है ना, कौन अविरोधी है, यहाँ विरोधी लिख रहा है। जिसके किताब में अविरोधी क्वेश्चन कह रहा होगा उसमें एक हल होगा, और जिसके किताब में विरोधी कह रहा होगा उसमें कोई हल नहीं होगा। जैसे यहाँ अविरोधी नहीं, यहाँ पे विरोधी का बात कर रहा है तो कोई हल नहीं है। अगर वहां लिखा होगा तुम्हारे प्रश्न में कि अविरोधी है तो एक हल होगा, क्योंकि अविरोधी होता है इस स्थिति में a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, इस स्थिति में होता है अविरोधी। यहाँ पे एक हल होगा। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर समझ में आया कि नहीं आया? 33 कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। तो यही बात है, कोई हल नहीं होता, कब ऐसा है ना, तो क्या कहलाता है, वो विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वह विरोधी युग्म कहलाता है, युग्म कहलाता। कहानी खत्म। 34 समीकरण दिया है x + y बराबर 6, कितने हल हैं, अरे अनंत हल है। मान रखते जाओ मान निकलते जाएगा, मान रखते जाओ मान निकलते जाएगा। क्या होगा, अनंत हल। क्या, 2 हल, अनंत हल होगा। अरे x का मान हम ब्रह्मांड में जितना संख्या है सब रखते जाएंगे तो y का उतना मान निकलते चले जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे। जैसे मान लो x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा, 5। x का 2 रखेंगे तो y का हो जाएगा 4। x का 3 रखेंगे तो y का हो जाएगा 3। x का -1 रखेंगे तो y का हो जाएगा 7। मान रखते जाओ मान निकलते जाएगा, अनंत हल निकलेगा। बस समझ में आया? ऐसा नहीं बोलना कि राम रखेंगे तो सीधा निकलेगा। 35 यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो 2 अंक की संख्या क्या होगी। देखो 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई। याद करो, सवाल पढ़ाए थे। 2 अंक की संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई अजोड़ इकाई, होता है ना। तो यहाँ कह रहा है 10 का 10 रह जाएगा, दहाई का अंक कितना है, कह रहा है कि इकाई का अंक है x, दहाई का अंक है y, तो दहाई के जगह पर y अजोड़ इकाई के जगह पर x, तो 10 गुना y तो 10y अजोड़ x, यही संख्या होगा। देखो ऑप्शन जो भी है। आया समझ में? प्रश्नावली में सवाल पढ़ा था ऐसा वाला। 36 यदि 2x + 3y 2x + 3y बराबर है 12 और 3x - 2y बराबर है 5, तब क्या मान होगा। वही बात, हल करोगे तो टाइम लगेगा। ऑप्शन पर देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है x का 2 y का 3। अगर x का 2 लेंगे y का 3 लेंगे तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 9 4 13 हो जाते हैं, 12 है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, x का 2 y का -3। अगर इसका 2 लेंगे 2 दूना 4 और इसका -3 लेंगे तो 3 तिया 9, माइनस में 9 और प्लस में 4, तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, यहाँ 12 है। दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, x का 3 y का 2, इसमें 3 रखो तो 3 दूना 6 और y का 2 तो 2 तिया 6, 6 और 6 जुट के 12, इसमें रखो 3 तिया, यहाँ 3 है ना, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, तो 9 में से 4 घटेगा 5, उड़ गया। यानी सी सही है तुम्हारा, x का मान 3 और y का मान
हो गया, कितना आसान से बन गया। ऐसे हल करोगे, हालांकि सिखाया ना प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे विलोपन से कर लो, वर्ड गुणनफल कर लो, चाहे ग्राफीय विधि से हल कर लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है तुम्हारा कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस में 1 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो वही हल जांच कर लो। a1/a2 मतलब 1/-3 हुआ, ऊपर में 1/-3 अब बराबर b1/b2 तो 2/-6 अब बराबर में c1/c2 तो 5/, देखो 2 1 2 2 3 6 1/-3 बराबर 2 3 ना -3 अब बराबर 5/1। देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है यहाँ कट जाएगा। तो कौन सा नियम आ गया, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/, और इस स्थिति में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल देखो ऑप्शन दिया है नहीं होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें कहता है तुम्हारा प्रश्न कि यदि समीकरण kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ये नहीं आएगा। यानी a1/a2 तो a1 का मान k बटे a2 का मान 6 बराबर होगा b1/b2 मतलब माइनस में 5 बटे प्लस में 2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो हमको पूछ रहा है कि k का मान कितना होगा, यही ना सिंपल बात। हमको तो k इसमें निकालना है, यहाँ निकाल लो बराबर करके। देखो 2 गुना k करेंगे तो 2k बराबर माइनस में 5 छकी 30 2 1 2 15 गुना 30, यानी k का मान क्या हो गया माइनस में, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 39 दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि पर अरे दो चर में दो एक घातीय मतलब दो को जोड़ा हो रहा है, एक घातीय दो है कि नहीं। वही कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ऐसा वाला अद्वितीय एक हल होता है ना रे। तो हल की संख्या क्या होगी, ऐसा पता था ना। ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, जब ग्राफ का एक अद्वितीय हल होता है। तो क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला में लिखवा दिए थे। 40 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का क्या होगा। देखो यहाँ 1/2 अब बराबर 3/-5 प्लस वाला कहियो माइनस के बराबर होगा, ठीक खत्म। तो क्या हो गया इसका मतलब a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2। देखो इस स्थिति में तुम लोग को लिखा होंगे हम अविरोधी होता है, अविरोधी होगा। देखो तो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत है। अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये भी बराबर होता है c1/, इस स्थिति में अनंत हल होता है ना। तो कह रहा है तो इसके आलेख कैसे होंगे, अनंत हल होने पर आलेख संपाती होता है एक ही रेखा पर। तो क्या होता है, देखो संपाती लिखा है, वही बात हो, दो संपाती रेखा, संपाती रेखाएं। कोई दिक्कत, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है तुम्हारा k के किस मान के लिए समीकरण निकाय। देखो x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 का अनंत हल है। अनंत हल मतलब ये नियम है ना, मतलब क्या a1 का मान 1/a2 का मान 5 बराबर b1 का मान 2/b2 का मान। अनंत हल है, सिंपल निकालो ना, k का ही k बराबर 5 दूना 10। देखो उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर और आगे है क्वेश्चन। अच्छा इसमें तो 43 को दिया है, नया वाला में होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर रूट 8, तो y का मान कितना होगा? 2x प्लस वाई बराबर रूट 8, 2x माइनस वाई बराबर रूट 8, जोड़ने पर ही खत्म हो जाएगा। 4x बराबर 2 को रूट 8, तो x का मान हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 रूट 2 बटे 4, 4 4 खत्म, x का मान रूट 2, तो x का मान रूट 2 जब हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये 2 रूट 2 और प्लस वाई बराबर रूट 8, तो y बराबर हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो है y का मान 0। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती है। समपाती कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और बराबर होता है c1 बाई c2, तब समपाती होता है ना। तो a1 का मान 1 बटे a2 का मान 3, b1 का मान 2 बटे b2 का मान k बराबर k नहीं कर, ऐसे निकालो ना, k का ही k, 3 दूना 6, k का मान 6। 45 यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और यह भी बराबर है c1 बाई c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2y प्लस b2y प्लस 2 का समीकरण दिया है, इसका कितना हल होगा? सिंपल बात है, ऐसा होने पर समपाती होता है और इसका अनंत हल होता है। अनेक या अनंत, अनेक या अनंत, देखो क्या लिखा है, वही वह अनेक अनगिनत अनंत एक ही बात हुआ ना रे। 46 समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण युग्म दिया है तुमको 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 6x बराबर 6, तो क्या होगा? देखो यहाँ जाति मिलाना, बिना जाति मिलाए शादी ब्याह होगा तो मार्केट हो जाता है दो जाति में, होता है ना। ई वाई एक्स वाला है, वाई वाला है, इसको मत बैठा देना, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, मतलब यही समीकरण क्या हो जाएगा? ऐसे ये वाला 6x यहाँ हो जाएगा और 12y यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12y और यहाँ पे हो जाएगा 6x। पहले सुधार कर लेना। अब बैठाओ a1 बाई a2 2 बटा 6, b1 बाई b2 तो 4 बटा 12 और c1 बाई c2 माइनस 3 बटा माइनस खत्म। 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 3 दूना मतलब 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3, लेकिन ये बराबर है 1 बटा 2। कौन नियम हो गया? a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन इसका? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? 47 रैखिक समीकरण युग्म तुमको दिया है 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0, है ना। इतना का कितने हल होंगे? जांच करो। a1 बाई a2 तो 2 बटे 6 बराबर b1 बाई b2 तो माइनस 3 बटा माइनस 9, c1 बाई c2 2 बटा, देखो माइनस माइनस खत्म, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी 1 बटे 3 बराबर है 1 बटा 3 के, लेकिन ये बराबर है कभी 2 बटे 5 के? नहीं है। तो कौन सा नियम आ गया? a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाई, क्या होगा इसका? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? 48 k के किस मान के लिए kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2। तो k का ही k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, 3 दूना 6, ये उत्तर होगा। k इज नॉट इक्वल टू 6। और लास्ट 49 y माइनस 4 बराबर 0
का आलेख कैसी रखे, देखो y माइनस 4 बराबर 0 है तो y का मान क्या हो गया, इधर माइनस प्लस होगा 4, y का मान 4 हुआ। इसका ग्राफ कैसे की, देखो ऐसे ऐसे है तो y का मान कितना है, तो y का मान 4 मतलब y पर 4 यहाँ पे होगा, तो ऐसे लिखा होगा इसका, यानी x अक्ष के समांतर। देखो उत्तर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, ये नंबर है आंसर, x अक्ष के समांतर होगा। कोई दिक्कत या नहीं, नहीं ना? तीसरा देवे खत्म।